माननीय सभापति महोदय, मैं 2019 और 20 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक न्याय और उन्नतशील भारत के विकास का बजट पेश करने का काम किया है। क्योंकि आप देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वो अंत्योदय, गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है। लोहिया जी ने कहा था जब तक गांव का विकास नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा। अंबेडकर जी ने कहा था हमें ऊंच नीच को समाप्त करना पड़ेगा। लोहिया जी ने कहा था जो सबसे पीछे बैठा है, जो सबसे नीचे बैठा है, जो जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके पेट में अन्न नहीं है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हमें केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, मोदी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, गांधी, लोहिया, अंबेडकर, दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया। मोदी जी ने हिंद में वो काम कर दिया, गांधी, लोहिया, अंबेडकर, दीनदयाल के सपनों को साकार कर दिया और जब से रखा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कदम, इस देश में नहीं विदेश में भी चमत्कार कर दिया। साथियों और मित्रों, आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी चाहता है रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छी रोटी खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा मकान हो, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ जरूरी है सुरक्षा और सम्मान। हमारी सरकार सम्मान भी देना चाहती है, हमारी सरकार पहचान भी देना चाहती है और हमारी सरकार स्थान भी देना चाहती है। क्यों स्थान देना चाहती है कि जिस तरीके से आप देखें, पहली बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मछुआ समुदाय के लोग थे, जो तालाबों के किनारे रहते थे, जो ठंड में काम करते थे, उनको भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन बना करके उनको सम्मान देने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि जिस तरीके से आज उज्ज्वला योजना की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन जब हमारी बहन उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस के रेगुलेटर को खोलती है तो मोदी जी को दुआ देने का काम करती है। हमारी वो बहन जब शौचालय की कुंडी खोलने का काम करती है तो मोदी जी को दुआ देने का काम करती है। हमारी वो बहन जब गांव घर में बिजली का बटन खोलने का काम करती है तो मोदी जी को दुआ देने का काम करती है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको मकान, आप ग्रामीण परिवेश को देखें, क्योंकि मेरी लोकसभा क्षेत्र दो गंगा के बीच में क्षेत्र है, रामगंगा और बड़ी गंगा। लगातार वहां बहुत गरीबी है, छप्पर पड़े हुए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन ग्रामीणों को आवास की सुविधा मिली है, आज वो मोदी जी को दुआ देने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, आप कल्पना करें कि जो व्यक्ति कमाता है, अगर वो कमाना बंद कर दे तो उसको बेटा उसका रोटी नहीं देना चाहता, उसका भाई उसको रोटी नहीं देना चाहता। ऐसे उस मजदूर की भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहली बार बोल रहा हूँ, संरक्षण चाहेंगे, आप बहुत संरक्षण देते हैं और लगातार बैठे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो जल की बात हो, चाहे आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, लगातार चिंता करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी वित्त मंत्री जी, जब हमारी सरकार 2014 में बनी थी, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था अनुमानतः 185 ट्रिलियन डॉलर थी। गत 5 वर्षों में 2.7 हो गई और हमारा लक्ष्य 5 ट्रिलियन तक का है। तब मैं कहना चाहता हूँ, है विश्व हमारी मुट्ठी में, है विश्व हमारी मुट्ठी में, भविष्य हमारी चाहों पर, विश्व गुरु बन जाएगा भारत, चले मोदी की राहों पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।